नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हैं बलबीर सिंह तोमर जी, ग्राम पिंगुआ से हैं और गजियाण परिवार से हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बलबीर जी, आज मैं पिंगुआ आया हूं और जैसा कि मुझे बताया गया था कि अगर मुझे संयुक्त परिवार के बारे में जो है बातचीत करनी थी, तो मुझे बताया गया कि गजियाण परिवार जो पिंगुआ में है, वो अगर संयुक्त परिवार की परिभाषा कहीं पे कंप्लीट होती है तो आपके परिवार का नाम आता है। बलबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? सभी लोग गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं? देखिए राउत जी, बाहर भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। टोटल सदस्य 74 हैं 74 जी। सदस्य जी। तो सबसे पहले तो मैं घर के बारे में बताता हूँ कि घर पे कितने सदस्य रहते हैं। जैसे कि ताऊ जी रहते हैं, एक ताऊ जी है, एक ताई जी है। वो मतलब घर में क्या छानी में रहते हैं, अडेला में। और पिताजी है, 2 पिताजी, एक भेड़ी चुकाते हैं, एक बकरी चुकाते हैं। अच्छा। और एक चाचा जी हैं, वो बागवानी का काम भी करते हैं और मुखिया भी है। मतलब गाँव में सारे देख करते हैं। जैसे भी मतलब कभी मीटिंगें होती है गांव में, 3 गांव में, कहीं 7 गांव में, तो मतलब सारा देख उनका ही उस पे है। और बाकी हम 3 भाई हैं, हम भी यही किसानी का काम करते हैं। मतलब अपने जैसे टमाटर, सेब का काम सब कुछ करते हैं जी। मतलब ये है। बाकी जो भी है सब लोग, ये चाचे लोग हैं, वो भारी हैं। जैसे कि एक चाचा जी है, श्री धूम सिंह तोमर जी है, वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। इंडियन बैंक में वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अच्छा। बच्चे उनके वहीं हैं। और दूसरे चाचा जी है, एक श्री जीत सिंह तोमर जी है, वो बम्बई में रहते हैं। अच्छा। वो एसबीआई में है, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं। और एक चाचा जी जयपाल सिंह तोमर जी है, वो पीसीएस अधिकारी है, देहरादून में है। इस समय बच्चे उनके वहीं है, देहरादून में। और श्री चंद्र सिंह तोमर जी है, वो मौसम विभाग में है, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बच्चे भी दिल्ली में हैं। और एक चाचा जी रुड़की में रहते हैं, अमर सिंह तोमर जी, वो उसमें स्वास्थ्य विभाग में है और बच्चे भी वहीं रहते हैं, रुड़की में है। एक भोपाल सिंह तोमर जी है, सबसे छोटे चाचा है, मतलब कि मेरे ही साथ के, हम एक ही साथ पढ़ते थे दोनों। तो वो वहाँ पे आपके कैंपटी फॉल मसूरी में उनके वही है, ड्यूटी टीचर है शिक्षा विभाग में। और जो हमारे मतलब भाई है सबसे बड़े, श्याम सिंह तोमर जी, वो वन विभाग में है। अच्छा जी, बच्चे उनके देहरादून में रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है आपने जी, नौकरियों एक भाई पुलिस में है, पुलिस में है। वो उधर क्या कहते हैं, मदन कौशिक जी के साथ है अच्छा। ड्यूटी। तो काफ़ी सारे लोग आपने बताया कि जो नौकरी पेशे में हैं और जो घर में हैं, और 74 करीब सदस्य हैं आपके घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर गांव में जो खेती बाड़ी है, जैसा बताते हैं या सुना है हमने कि पशुपालन भी जो है रखा हुआ है जी। और खेड़े भी जो हैं, अभी आपने जो बातचीत हुई थी कि खेड़े भी हैं आपके, तो किस किस तरीके से हैं, थोड़ा बताएंगे कि मतलब कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन उसको संभाल रहा है, कौन कौन देख रहा है? देखिए राउत जी, खेड़े ऐसे है, एक तो अडेला खेड़ा है, जहाँ मतलब ये ताऊ जी और ताई जी रहते हैं, वो तो 12 महीने मतलब वहीं रहते हैं। वहाँ गाय भी है, बैल भी है, और सर्दियों में मतलब बकरियाँ भी रहती है उनके पास। आजकल बकरियाँ सारी इकट्ठी कर रखी है। अच्छा। जो भी है सारी बकरियाँ इकट्ठी है, 100-150 के करीबन हमारे पास भेड़ बकरी है इस समय। एक पिताजी भेड़ चुकाते हैं, वो अभी आजकल गांव में ही है भेड़ी भी। सर्दियों में वो मानो खेड़ा में चली जाती है, और जैसे बैसाख के महीने में ऊपर गांव ले आते हैं, उसके बाद फिर सर्दियों तक गांव में रहती है। अच्छा, एक दूसरे पिताजी है, उनका नाम जवाहर सिंह जी है, वो बकरी चुगाते हैं, वो चाइला में रहते हैं, चाइला खेड़ा में। अच्छा, ये भाई है एक मोहन सिंह, ये भी मतलब आजकल टमाटर लगा रखे अडेला में, तो नीचे क्यारियों का काम करते। दूसरा छोटा भाई खेड़े जो है गांव से कितना दूर पर है, नजदीक? दूर तो करीबन आप ये लगा लीजिए कि 550 के दायरे पे होगा ये अडेला। अच्छा। हाँ जी, हाइट में। और खैर जो नीचे आपका ये मानो और चाइला है, वो तो बहुत दूर है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ तो मतलब पैदल जाने में आप ये लगा 4 किलोमीटर के एरफेर में। अच्छा। हाँ जी। हाँ, मतलब काफ़ी दूर हाँ दूर जी, है हाँ जहाँ जी। पे खेड़े वगैरह हाँ हैं, जी। और तो काफ़ी मुश्किलात है जो मतलब आज की जो ज़िंदगी है, हाँ जी। खासकर पहाड़ों में। और संयुक्त परिवार की अगर मैं जी। बात करूँ, 74 परिवार का सदस्यों का परिवार जो है, जी। इसमें बड़ी मुश्किलात आती है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि जैसे अगर नौकरी लग जाते हैं तो जी। लोग बाहरी पलायन हो जाता हाँ है, जी, हाँ जी।
आपने कभी ऐसा महसूस किया क्या नौकरी वाले हैं तो ये बाहर रहते हैं और हम लोग जो है घर में हैं, हम लोग काम करना पड़ता है कुछ से? नहीं देखिए राउत जी, ये तो महसूस कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमें तो मतलब सहयोग मिलता है। जैसे जितने भी चाचे हैं, भाई है, सब लोग जो भी नौकरी वाले मतलब फ़ोन करते रहते हैं, सहयोग करते हैं, शादी-विवाह जो भी कुछ है त्योहार बार में हुँ, इकट्ठे भी आ जाते हैं सब लोग शादी-विवाह में, और क्या कहते हैं आपके मतलब जब भी कोई त्योहार होता है तो आ जाते हैं घर पे। हुँ। तो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब जब भी फ़ोन करते हैं, भाई पूछते हैं हर चीज़ की, भाई कोई कमी है आप लोगों को तो हमें फ़ोन करना, तो हमें मतलब ये महसूस होता है कि चलो भई हमें पूछ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी, इतना बड़ा परिवार जी। है, जो मतलब घर मकान है पुराना, वो यही वाला मकान है या कोई दूसरा है? नहीं, एक तो ये नया है, 2 हुँ, मकान और है पुराने। अच्छा हाँ, ये जो सामने वाला है, जी। अच्छा जो आपके पीछे आप बता हाँ रहे जी, हाँ थे, जी, हाँ जी। ठीक है। जी, हाँ, ये पुराना मकान हाँ है। जी। जी। बलवीर जी, जैसे नौकरी वाले हैं, काफ़ी सदस्य हैं जी, आपके घर घर में, अधिकारी मतलब पोस्ट पर हैं सभी ज़्यादातर। तो उनका जो शहरों में है, उनका परिवार गाँव के प्रति क्या योगदान है और जो गाँव में हैं, उनका उनके प्रति क्या मतलब किस तरीके से तालमेल है? देखिए राव जी, जो भी मतलब शहरी में जो नौकरी में है सारे लोग, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा है गाँव में, मतलब ये नहीं कि जैसे बाहर जा रहे हैं कि भैया हम चले गए नौकरी कर रहे हैं बाहर, तो घर में कोई नहीं है। मतलब हर आदमी घर के बारे में पूछते हैं, बाग बगीचों के बारे में, और फसल भी जैसे गेहूँ, जौ, मक्की जो भी बीजना है, सब मतलब हर फसल के बारे में पूछते हैं कि भाई क्या बीज रखा आपने, उस खेत में क्या बीज रखा है, सारी चीज़ पूछते हैं मतलब। अच्छा, हाँ जी, मतलब तालमेल है आप तालमेल है जी, मतलब कोई ये जैसे नहीं बोलते हैं ना कि यार जी। नौकरी वाले हैं, चले नहीं गए जी, तो वो तो अब सब कुछ मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, अच्छा, पूछते हाँ। रहते फिर मतलब फ़ोन करते रहते हैं। मतलब जी। अभी भी आपके यहाँ पशुपालन हाँ वगैरह जी। मौजूद है? पशुपालन भी मौजूद है, गायें हैं हमारे पास करीबन 14-15 गाय हैं। 14-15 हाँ जी। गाय? और ये तो अच्छी खासी डेयरी होगी फिर। मतलब अपनी घरेलू गाय, मतलब जो मतलब हाँ, अब जर्सी जुर्सी तो रखते नहीं हैं, हाँ। मतलब ये घरेलू गाय, तो मतलब ये तो जंगल में दिन में जंगल में भगा दी चुगते रहते हैं, शाम हाँ, को ले आते हैं। और उस बैल भी है, 10-12 बैल है हमारे पास, अच्छा, अच्छा। घोड़ा भी पड़ा हुआ है, और बकरी भेड़ तो खैर है ही मतलब है। संपूर्ण जो एक काश्तकारी के लिए लगते हैं, मतलब पशु भी लगता है जी। और इंसान भी लगते हैं, हाँ जी, हाँ सब जी। तमाम जो संसाधन हैं, वो अभी मौजूद हैं। मौजूद है जी। उसको चलाने के लिए जो है मतलब भाई लोग भी हैं, घर में पिताजी लोग भी हैं। देखिए स राव जी, ऐसा है भाई भेड़ बकरी तो भाई पिताजी और ताऊ जी वही चुका रहे हैं, हुँ, बैल भी वही चुका रहे हैं। हमारा ये है कि भाई बगीचों का देख रेख है, और क्या कहते हैं बाकी आपके जैसे गेहूँ बीजना काटना है कहीं, और क्या कहते हैं मक्की बीजनी हो, क्यारी कुरी लगानी हो, तो हम लोग करते हैं। हुँ। खैर वैसे तो ताऊ जी पिताजी और भी हाँ, हाँ, सहयोग है में, पर ये कि वो तो बकरी हाँ। उसमें बिजी है अपने मतलब अभी पशु। तो बुज़ुर्ग हैं हाँ, घर में मतलब। नहीं मतलब 60-65 साल की उम्र है, हुँ, कोई ऐसा नहीं मतलब ज़्यादा अच्छा। बूढ़े नहीं है। बगीचों की बात आपने करी है, बगीचे कब से लगाने शुरू करे आपने? बगीचे तो देखो राव जी, बगीचे तो हमारे दादाजी परदादा जी के लगे हुए हैं, पुराने बगीचे हैं हमारे पास। लेकिन करीबन हमारे पास जो नए बगीचे हैं वो हमारे चाचा जी ने शुरू कर रखे हैं। करीबन 30-35 साल हो गई अच्छा। बगीचे लगा के भी, जो नए बगीचे कुछ मतलब अभी शुरुआत कर ही रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि बगीचे जी, मैंने बगीचे देखा हाँ आपके जी। जो क्षेत्र में है हम कि हम लोग अगर मतलब अब तो हम लोग मतलब खुद ही कर रहे हैं अब देख रेख बगीचों में। अगर कोटी के जी। नासर से बात करूं बुल्हाड़ तक की हाँ तो जी, हाँ जी। मतलब इस इस बेल्ट में जो इस बेल्ट में बहुत बगीचे हो गए राव जी। बगीचे हाँ काफ़ी जी, हाँ हैं जी, मतलब बगीचे की लगे तरफ हुए रुझान लोग है मतलब यहाँ पे तो मतलब बगीचों में और जो मतलब जैसे हम रूढ़िवादी खेती करते हैं उसमें क्या फ़र्क है किस तरीके कौन सी चीज़ आसान है और कौन सी कठिन है देखिए राव जी, आसान तो क्या चीज़ है, खेती में तो कोई आसान तो कोई है नहीं जी मतलब। पर ये कि जिस हिसाब से लोग अब सोच रहे हैं कि भाई ये जैसे गेहूँ बीज रहे आप जो बीज रहे, तो लोग अब ये सोचते हैं कि यार इसमें तो नुकसान है, घाटा है हम्म अब ये सोचते लोग कि यार जो मतलब नकदी फसल है, हम्म वही सोच रहे लोग अब करना कि भाई टमाटर हो गए, शिमला मिर्च हो गए, आपके बीन्स हो गए, गोभी हो गई, ये भाई यही करना चाह रहे लोग ज़्यादातर। अभी जैसे आपने बताया कि जो कैश क्रॉप वगैरह जो होती है हाँ जी, हाँ जी। आपके परिवार की मैं बात करूं सेब है या जी, जो भी नकदी फसलें इकट्ठी होती है उसका लेखा जोखा अभी भी कौन देखता है वो हमारे चाचा जी है, श्री इंदर सिंह तोमर जी है। वही देखते हाँ हैं जी। मतलब सियाना से वही हाँ, बिता है वही सियाने हैं। कि मतलब जैसे हो गया हमारे हाँ, को हाँ, एक बस ही सियाना वही है, मतलब ये लगा लीजिए आपकी एक ताऊ जी हो गए, 2 पिताजी और 2 चाचे, 5 भाई उनके बड़े छठे नंबर के हुए हैं। से हो 10 सियाना भाइयों में से मतलब वो है छठे नंबर के हुए हैं, अच्छा मुखिया अच्छा इस समय हमारे घर मुखिया के। हाँ सियाना जी। वही मतलब हाँ संचालन जी, करते हाँ हैं जी, सब हाँ जी, कुछ बस वही कि भैया जो भी कुछ आएगा हाँ वो जी, जो है हाँ जी। उनके माध्यम से जी, होगा जी। कुछ भी जैसे होता है ना हाँ हमारे जी, हाँ जी, यहाँ जो भी हाँ मतलब घर की जो संपत्ति है सारी उनके लेखे-जोखे सारा में वही जी, वही लेखा है जोखा और देख इस रहे हैं समय। वो वहाँ पे हाँ जी।
बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आपसे बातचीत करके, और इस तरीके का संचालन जो है अभी तक पहले होता था और अभी भी है। आप लोगों के जैसे परिवार जो मौजूद परिवार है आज भी चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें जो है कहीं ख़त्म होने पे आ रही है। आपको ऐसा जी 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 लगता है? ऐसा आप बाहर जाते हैं। जी बलबीर जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इतने सारे सदस्य कभी घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो ते की तो जांचे गया कोस के लाड़कोटे या कोसे। एक कट्ठे तो राव जी देखो नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा ना कभी किसकी छुट्टी मिल रही, कभी किसी की हाँ। नहीं मिल रही। अभी बल्कि ये भाई एक ये वाला भाई एक देहरादून मतलब उसमें क्या कहते हैं आपके निर्वाचन आयोग में है, हाँ। तो उनकी मतलब शादी थी दोनों की। तो एक भाई की पहले शादी थी, एक मतलब थोड़ा मतलब जैसे दिन निकाला ना पहले, अच्छा अच्छा उस वजह से कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग फिर बाद में आए। मतलब इकट्ठे तो कभी हो ही नहीं पाए। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे होता ना कि कभी मतलब वो कभी किसी की कभी छुट्टी, कभी किसी की छुट्टी, मतलब इकट्ठा तो कभी हो नहीं इकट्ठा पाए। हो नहीं पाया, हो नहीं ऐसा पाए कैसा? मतलब जैसे 74 सदस्य है तो 74 के 74 तो कभी इकट्ठे हो नहीं हाँ, पाए। मतलब अगर 40-50 भी होते तो ये भी तो नहीं वो तो बहुत। खैर 60-65 तो हो रखे, अभी शादी में तो थे ही अच्छा इतने तो अच्छा खैर। हाँ अच्छा। जी। मुख्य त्योहार क्या होता है आपके यहाँ, मतलब जो मुख्य त्योहार तो यही है जितने विशु वगैरह त्योहार? विशु तो आपके ये अभी था पीछे 19 में, अच्छा अच्छा 16 साल बाद हमारा कांडवी ब्रह्म का विशु लगा था जी, जब अच्छा चाल्ला महाराज आए थे कोटी में। अच्छा अच्छा। कोटी हाँ में जी। जिस टाइम चल रहा है हाँ जी, उस तो टाइम तो उन्हीं। सब, हाँ जी। उस टाइम तो सभी लोग, काफी नहीं लोग सब तो खैर उस समय भी आ नहीं पाए, पर ये कि मतलब आधे से ज़्यादा आ गए थे विशु में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जी। इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना एक तो परिवार में। जैसे अब दीपावली भी मतलब 19 से हम मतलब नहीं मना रहे, पहले तो बूढ़ी दिवाली मनाते थे। अब जब चाल्ला महाराज जी कोटी का नासर आए तो उसके बाद हमने दीपावली भी अब शुरू कर दिए। तो उस समय दीपावली में सब सारे लोग आए थे हाँ और मतलब शादी में आए थे जी। दिवाली जो हमारा तो दिवाली वगैरह ऐसे मुख्य उस त्योहार तो हमारा यही अब दीपावली और विशु तो अब खैर मोरोज हो बनता है। गया, हाँ जी। मोरोज त्योहार हो गया। उसमें तो खैर बहुत कम आते क्योंकि तब तक बर्फ़ पड़ती है यहाँ, हाँ बर्फ हो रास्ते जाते हैं। बंद हो जाते हैं जी। तो जी। उसमें तो ये लगा लो बांटे वगैरह ही बहुत बहुत हाँ होंगे, जी। मतलब बांटे अब तो बाटे तो शहरों में भी चले मतलब गए एक बकरा तो आप लगा लीजिए कि पूरा ही बांटों में। बाटे में चला जाता। भाई अब तब अभी तब तक है जब तक अब पिताजी और चुगा रहे बकरी, जब नहीं चुगा है तब कहाँ से लाना पड़ेगा, तब अच्छा तो खैर। बांटा सिस्टम है आपके हाँ यहाँ जी, अभी भी? बाटा तो है। अच्छा अच्छा बांटा जी। सिस्टम है। तो उसमें तो है काफ़ी तादाद में बांटे पड़ते होंगे, हाँ मतलब कि जी। अब तो ज़्यादा शहरों में भी चल गए हाँ कि जी, हाँ जी। जहाँ दिल्ली वाला भाई जी तो दिल्ली उसी भी सब देना, वहाँ उसको भी देना देना, पड़ता है। उसको भी हाँ जी, देना। हाँ, हाँ। पहले तो ये तो ध्यान टुड़ियों को ही देना है, लेकिन हाँ, अब जो है शहरों सब में भी चल सब गए। सब जगह देना पड़ता तो है। अब तो जो है परिस्थिति के हिसाब से बदलाव आ गया हो कि नहीं हाँ यार, जी। एक से नहीं पट रहा, अब जो है दूसरा भी दूसरा काटो। भी क्या करें जी, हैं? देना पड़ता है। जी। जी बिल्कुल। बलबीर जी, और चीज़ काफ़ी चीज़ आपने बता ही दिया कि संयुक्त परिवार जो है किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। आपने बताया कि एक ही घर के जो सियाणे हैं हमारे वही संचालन करते हैं, और परिवार के जो सदस्य हैं मतलब 74 सदस्य आपने मैंने देखा कब इकट्ठे हुए हैं, तो जी। काफ़ी बड़ा परिवार है। एकल परिवार जो होता है, जो सिंगल परिवार है, उसमें क्या फ़ायदा और संयुक्त परिवार में क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा ये बताइए आप। आप सामूहिक हैं, इतने सारे लोग हैं, जी। क्या लगा आपको फ़ायदा कि इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं हम लोग? देखिए राव जी, संयुक्त परिवार में ये फ़ायदा है कि वे देखो कई अगर कुछ मतलब काम ऐसा होता ना, तो वहाँ मतलब मान लीजिए कोई पैसे की बात आ गई, तो मुझे अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो मैं भाई को भी बोल सकता हूँ, चाचा को भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे पैसे दो, कहीं कमी मतलब आ जाती है। अच्छा एकल परिवार में तो देखिए जी, अगर कोई 2 भाई है, 2 भाई में अगर एक अलग हो गया तो किससे माँगे, कहीं अगर ऐसी सहायता पड़े ना कहीं, तो जी दिक्कत तो आ ही जाती है। अब संयुक्त परिवार में तो देखो काम मिलके हो जाता है, हर चीज़ में मतलब ये कि काम में भी कहीं आप खेती-बाड़ी में जा रहे हैं, आप बगीचे में हैं, अगर कहीं कुछ भी करना है तो मतलब संयुक्त परिवार में ये फ़ायदा है कि भई इकट्ठे होके गाँव एक। पुणे इतने क्यों जैसे मोनसा गाँव हाँ, वाले बोले मतलब याले। अब जैसे कहीं ढाढूने के जाना तो ढाढूने में भी यार तुम आदमी और तुम बहुत थोड़े वो चीज़ भी है ना। हाँ जी, तो ये हाँ, चीज़ है मतलब संयुक्त परिवार में हम। संयुक्त परिवार का फायदा है, हाँ मतलब जी। कहने का मतलब है। और नाते रिश्तेदारी निभानी है तो भी ऐसा यही नहीं पता लगता कौन है। वो भी राव जी ऐसा है ना, देखो कहीं घटना घट रही रिश्तेदारी में ना, तो अगर एक ही आदमी घर ना हो तो जी फिर वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। कहीं गांव में ही घटना घटी तो वहाँ भी नहीं जा पाता, अगर कहीं बाहर हो गया तो जैसे हम अब संयुक्त परिवार में तो है ना, अगर मैं नहीं है तो कोई दूसरा भाई है, चाचा है या ताऊजी है या पिताजी, कोई ना कोई तो मिलेगा ही घर पे। जैसे मान लो सपोज के लिए थोड़ी देर की बात है कि आप अभी आ रखे हैं, अब घर में ही नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से मिलेंगे फिर, दिक्कत ये हो जाती है ना। मतलब संयुक्त परिवार में तो फिर ये है ना कि भाई कोई ना कोई तो घर पे मिलेगा ही। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये तो आपने फायदे बता दिए, कुछ नुकसान भी लगे आपको यार? संयुक्त परिवार को नुकसान भी होगा कुछ मतलब? देखिए राव जी, नुकसान भी होता है, देखो वो तो बहुत ज़्यादा सारे आदमी में ऐसा होता है, एक मतलब जैसे ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों में देखो एक जैसा आदमी तो होते नहीं है जी, बिल्कुल। है ना? भाई कोई कैसा ही होता है, कोई कैसा वो मतलब
एक मतलब अपने दिल में रखना पड़ता कि भाई मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर आदमी को मतलब मिलजुल के रखना पड़ता है। मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, वो भी रहे, वो भी हाँ, रहे। मतलब वो कमियाँ सारी मतलब अपने दिल में खपनी पड़ती कि भाई अगर कहीं मतलब ऐसी बात आ जाती है परिवार में कि भाई ये लोग ये आदमी ऐसा है, तो वो चीज़ मतलब देखो सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी एक ऐसा है तो उसको भी थोड़ा मिलजुल के करना मिलजुल पड़ता को है। हाँ जी, आता हाँ है कि जी। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने खेड़े की बात करी है, जी। तो डिपार्टमेंट ही हो गए घर में बटे हुए हैं कि हाँ भाई जी। आप फलाना खेड़ा जाओगे आप, सो वो निर्धारित है पहले ही। हाँ जी। तो वो एक तरीका बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जी, जी, जी। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है संयुक्त परिवार जो अभी तक मौजूद है, जो रह रहे हैं जी। संयुक्त परिवार में, वो कहीं ना कहीं यही परिभाषित होता है इस तरीके से। हाँ जी। तो बलबीर जी कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं, संयुक्त परिवार का आपने फ़ायदा ही बता दिया है, और जनता को क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, और तो क्या बोलना उतने लायक मतलब हम हमें बोलना भी नहीं आता राव जी। हुँ, पर ये है कि भाई जितना अपने को ज्ञान है वो सारी हुँ। चीज़ बता दिया वो। हाँ, मतलब आपने हाँ बताया जी। कि जो है जी। इतना बड़ा परिवार है, जी। गजियान परिवार जी। पिंगुआ का, तो किस तरीके से मैनेजमेंट है, नौकरी पेशे वाले भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बलबीर जी ने बताया कि काफ़ी सारे 74 परिवार के सदस्य हैं और जो है मवेशी भी रखे हुए हैं, भेड़-बकरियाँ रखी हुई है। बताया कि 16-17 तो गाय हैं जितनी जो है डेयरियों में बनी होती है। तो इन चीज़ों को सँभालने के लिए जो है इंसान की ज़रूरत पड़ती है, आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। वो एक संयुक्त परिवार की परिभाषा ये है कि संयुक्त परिवार के लोग अगर होंगे, तो ही ये चीज़ें हो पाएँगी, पशुपालन हो पाएगा, मवेशी हैं जो वो रख पाएँगे, और जो हमारे त्योहार है मुरोज़ वग़ैरह इसको हम तभी मना पाएँगे, नहीं तो मनाते तो वैसे ही मनाते ही हैं, लेकिन अगर संयुक्त परिवार में रहें हम लोग, तो कहीं न कहीं जो है આપણે बेड़ा बाखरू होंदे, हाँ जी, हाँ આપણે जी। चोइन चाड़ो। तो बलबीर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी संयुक्त परिवार की और अपने परिवार के बारे में, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।